Good morning, class 8. There are two questions from 1B. First question is, what should be subtracted from this to get 1 by 5? मतलब क्या इन सब के सम से क्या माइनस करें कि 1 by 5 मिल जाए? Means we have to minus or subtract from this to get 1 by 5. हमको क्या माइनस करें इनमें से टू गेट 1 by 5? तो लेट द नंबर बी x. Clear? Next, according to question, what we have to do? First, we have to add these numbers, and by adding this number, we have to minus x to get 1 by 5. Clear? कह रहा है कि क्या माइनस करें इनके सम में से कि हमको 1 by 5 मिल जाए. तो पहले इन्हें जोड़ना पड़ेगा. क्लियर? तो फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम 4 3 3 12. क्लियर? डिवाइड 12 by 4 3 3 3 9 4 plus 12 4 2 8 minus x is equal to 1 by 5. Clear? Is equal 9 8 17 21 by 12 minus x is equal to 1 by 5. अब यहाँ पे x माइनस में है तो हम क्या करें? हम x को उधर भेज देते हैं. क्लियर? तो 21 by 12 और 1 by 5 को इधर लेते आते हैं. क्लियर? मैं ऊपर कर देता हूँ. 21 by 12 और 1 by 5 क्या करते? इधर लेते आते हैं. तो माइनस 1 by 5 और x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट माइनस x हो जाएगा तो प्लस x. क्लियर? देन अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम. 12 5 65 21 into 5 105. Clear? 12 and 93 by 60 is x. Clear? 93 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. कितना? 31 by 20. Clear? This is your answer. Then second question number. Second question. We have to add this numbers. First we have to take. तो पहले हम देखते हैं कि क्या किसी का डिनोमिनेटर सेम है, किसी का सेम नहीं है. तो सबको हम एक साथ लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं. -5 by 7 और सेम डिनोमिनेटर वाले को एक साथ रख लेते हैं. 7 7. ठीक है? और फिर और सारे के डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम सबको एक साथ, या फिर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है. हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं किसका? 7 12 4 3 7 6. क्लियर? देन फर्स्ट टू डिवाइड विथ 2. 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो 7 6 2 7 3. क्लियर? फिर 2 से 7 3 1 3 7 3. फिर 3 से 7 1 1 1 7 1 अगेन विथ 7. सारे बात. तो एलसीएम इज 2 2 4 4 3 12 2 2 4 4 12 12 7 84 is your answer. Sorry, LCM. Here, again we have to divide 84 by 7, 12 times 12. 12 5 60. Clear? Divide 84 by 12, 7. Clear? Divide 84 by 4, 21. 21 3s are 63. Divide 84 by 3.
how much 27 28 sorry 28 21 into minus 1 minus 20 clear divide 84 by 7 12 into 10 120 divide 84 by 6 how much 14 into minus 1 minus 14 अब क्या करना है प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ तो प्लस वाले 7 63 120 7 और 63 70 17 प्लस 120 कितना हो 190 प्लस में कितने हो गए 190 माइनस वाले कितने 60 minus 28 and minus 40 क्लियर 28 plus 14 कितने हो गए 42 और 60 minus 102 by 54 then 88 by 84 this one is 22 and this one is 21 clear this is your answer clear अब next exercise is 1C which is of multiplication and division. First we have to clear the properties of multiplication of rational number. Multiplication of a rational number. मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूं सारे प्रॉपर्टी फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं Here is first property, closure property. What is closure property of multiplication of rational number? If product of two rational number is always rational. Clear? अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे a by b into c by d, 2 by 3 into minus 4 by 5 ये दोनों नंबर है इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा आपका एक रेशनल नंबर ही आएगा क्लियर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी होती है अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रेशनल नंबर ही आता है क्लियर अब देखते हैं क्या होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू रेशनल अब दो को मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो a by b into c by d ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे करें मतलब अगर 2 by 3 को 4 by 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 by 15 और 4 by 5 को 2 by 3 से करते हैं तो भी कितना आएगा 8 by 15 मतलब ऐसे उल्टा सीधा भी करो तो वो उतने ही आने वाले क्लियर नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर तीन रेशनल नंबर है a by b into c by d into e by f पहले इन दोनों को कर लो फिर इससे करो फिर आप पहले इन दोनों कर लो फिर इससे करो मैं कैसे भी करना जैसे मान लो 2 by 4 2 by 5 into 6 by 7 into 3 by 8 ठीक है तो पहले हम इसको कर लेते हैं ठीक है तो कितने हो जाएंगे 2 6 by 40 क्लियर और फिर 6 by 7 से करते हैं तो भी कितना है 36 by 208 या फिर पहले हम इसको कर लेते हैं और फिर इसको करते हैं तो कितने आएंगे 48 by 280 मतलब कैसे भी करो आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से 3 नंबर होंगे क्लियर 3 नंबर मैंने एग्जांपल ले लिए तो इन 3 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं -4 by 5 इंटू -8 by 11 इंटू 3 by 7 पहले हम इन दोनों को कर लेंगे फिर इसको करते हैं कोई आंसर नहीं कर तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस और अगर इवेंट टाइम माइनस रहता है 2 4 2 4 6 8 तो क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं क्लियर अब हम क्या करते हैं कुछ कटने वाला तो है नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 जा 96 और नीचे कितना हो जाएगा 35 इंटू 11 यानी 385 क्लियर ये हमारा आंसर हो जाएगा तो ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ वन अगर वन क्या कहता है वन इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, उतना ही रहता है। अगर 2 को 1 से करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर 2/5 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 2/5 ही आएगा। तो इसीलिए कहते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। अगर किसी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वो जीरो ही आएगा। मीन्स अगर 2/5 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो ये 5 प्रॉपर्टी, अभी और 2 प्रॉपर्टी उसे मैं लिखता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बटा हुआ, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बटा हुआ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स अगर आपके पास 2, आप पढ़े भी हो 3x + 7, ये रेशनल नंबर है। अभी हम ऐसे वेरिएबल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले 3x यानी 6x और फिर 2 को 7 से। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन पे अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे करेंगे, दोनों से पहले करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमको a/b, क्लियर, a/b और उसको मल्टीप्लाई करना हमको c/d + e/f से, यानी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम किससे करेंगे, a/b को किससे करेंगे, c/d से, प्लस फिर a/b को किससे, e/f। क्लियर। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, that every non-zero rational number a/b has its multiplicative inverse b/e। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है, क्लियर, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर होगा। यानी a/b है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b/e। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल। अगर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल 3/2। क्लियर। और when we multiply a number and its multiplicative inverse we get 1। कभी भी अगर हम एक रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं we get 1। क्लियर। दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन में क्या क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, एवरी रेशनल नंबर इज डिवाइडेड विथ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर, we get a रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करके क्या होगा, रेशनल नंबर ही आएगा। 2/3 को 5/4 से डिवाइड करते हैं, क्लियर, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, पहले 2/3 इंटू 4/5 यानी 8/15। क्लियर। ये होता है। तो अगर हम रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्लियर, a/b को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आएगा, a/b ही आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या था, वही आता था, और डिवाइड करने भी तो वही आएगा। क्लियर। ये हो गए आपके प्रॉपर्टी ऑफ 1। नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ab, अगर ab को ab से डिवाइड करेंगे, अगर 2/3 को 2/3 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे हमें, 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/2, मींस दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड वी गेट 1। अगर 2/3 को -2/3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, -1। अगर -2/3 को -2/3 से डिवाइड करें क्या मिलेगा, +1। क्लियर। अगर उसी को उसी नंबर से करते हैं तो 1, अगर डिफरेंट साइन रहेंगे तो क्या मिलेंगे, -1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर।